जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, आज एक आपको भक्तमाल की कथा सुनाऊंगा मैं आपको। इससे बहुत सारी ये प्रेरणा मिलती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी क्यों न हो। एक केरल प्रदेश में सुधर्म नाम के एक राजा थे। पति पत्नी बड़े आराम से रहते थे, राज चलाते थे, धार्मिक थे। उनके एक पुत्र हुए चंद्रहास। चंद्रहास बहुत सुंदर और बड़े दयालु थे और उनके सीधे पैर में 6 उंगली थी। भगवान के परम भक्त थे। बचपन में ही माता पिता गुजर गए, अनाथ हो गए। एक आया ने उन्हें, जो सेविका होती है, पहले राजा महाराजाओं को सेविका मिलती थी दहेज में, उसने पालन पोषण किया एक राजा के यहाँ रह करके। जब राज्य अनाथ हो गया तो धृष्ट बुद्धि नाम के एक राजा ने उस पर कब्जा कर लिया अपना। वो सेविका बाई जो है लेकर के चंद्रहास को वहां से निकल गई, दूसरे किसी देश में जा करके उसका पालन पोषण किया। अब देखिए दैवगति, उस बाई सेविका का भी देहांत हो गया। अब बिल्कुल अनाथ हो गए। अनाथ बच्चे थे, बच्चों के साथ खेलते कूदते मस्त रहते। एक दिन धृष्ट बुद्धि ने सभी विद्वत ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कि ये मेरी पुत्री है, इसका नाम विषया है। विषया, ये विषया का विवाह किसके साथ होगा और उसका पति कौन होगा? तो सभी ब्राह्मणों ने विचार करके दृष्टि चंद्रहास की तरफ डाली। कहने लगे ये आपकी पुत्री का पति होगा। अब तो धृष्ट बुद्धि बहुत चिंता में पड़ गए एकदम से। कहने लगे अरे ये दासी पुत्र मेरा दामाद बनेगा तो आप कीर्ति हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इसको तो मैं मरवा डालूंगा। पंडितों को विदा किया, सब चले गए। धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को गुप्त षड्यंत्र करके जल्लादों को दे दिया। कहने लगे आप इनको ले जाओ और इसको मार दो। जब चंद्रहास बिल्कुल अकेले थे तो नारद मुनि ने उन्हें दर्शन दिए और एक छोटी सी सालग्राम की मूर्ति दी, पत्थर दिया, बोले ये लो, इसकी पूजा करते रहना, आप ये रक्षा करेंगे आपकी। तो वो रखने के लिए तो कहीं घर नहीं था उनका, तो बस उसको ऐसे गाल में लगा लेते थे पूजा करने के बाद। चंद्रहास छोटी सी थी और नित्य पूजा की उसकी, और बस। और पूजा भी इतनी सी करते थे, हे नारद मुनि गुरुजी, आपके कहने से मैं सालग्राम भगवान की पूजा कर रहा हूँ, सालग्राम की पूजा कर रहा हूँ, सालग्राम भगवान मेरी रक्षा करें, बस। और बस फिर गाल में दे ली। सहज स्वभाव था। जब जल्लादों ने जाकर के
जंगल में ले जाके वीरान जंगल में कहा उनसे कि हम आपको मारने के लिए लाए, राजा का ऐसा आदेश है। चंद्रहास कहने लगे, बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मार देना आप, लेकिन मैं जब कहूँ तब मारना, क्योंकि मैं थोड़ा अपनी नित्य क्रिया कर लूँ, पूजा कर लूँ। बोले ठीक है, आप कर लो, पूजा कर लो अपनी। तो उन्होंने स्नान विस्नान किया, स्नान विस्नान करके आराम से बैठ गए और बैठ करके अपना वही नित्य का पूजा की और सालग्राम को मूर्ति को उन्होंने गाल में दे ली। गाल में दे करके और आँखों से ऐसा इशारा करे, बोले मारो। और जैसे ही उन्होंने तलवार निकाल के मारने को हुए, दोनों जल्लाद मूर्छित हो गए। भगवान की कृपा। जब मूर्छा जागृत हुई, घबरा करके उनके पैरों में पड़ गए। बोले महाराज, हम नहीं जानते थे। बोले हम आपकी इस 6वीं वाली उंगली को काट के ले जाएं? बोले काट लो, हम राजा को दिखा देंगे। और जाके के धृष्ट बुद्धि को दिखा दिया कि ये लो महाराज, हम उसको मारे, ये उंगली है। ठीक है बोले, वो प्रसन्न हो गया। अब एक राजा जो है सुजाता नाम के, वहां होकर के आए, बहुत ही धार्मिक थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देखा, बोले अरे ये राजकुमार, इसके तो मस्तिष्क रेखा में राज्य के राजा के लक्षण है, राज्योचित चिन्ह है। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो राजा उनको ले गए, बोले आज से हमारे पुत्र हुआ, हम आपके पिता। आकर के उन्होंने अपना राजपाट उसको तिलक कर दिया। अब एक जगह जैसे ही सम्मेलन हुआ, धृष्ट बुद्धि ने जैसे ही उसको देखा, कई साल बाद पहचान लिया, बोले ये तो वही दासी पुत्र है, और ये जीवित कैसे? वो ये जीवित रहेगा तो मेरा दामाद बन जाएगा। उसने अपने पुत्र को एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास को ही दे दी। बोले ये लो, आप ये चिट्ठी वहां मेरे बेटे को मदन सेन को पहुंचा दो। चंद्रहास लेकर के चिट्ठी जा रहे थे, हारे थके एक बगीचे में सो गए। और देखिए, संयोग से वो बगीचा भी धृष्ट बुद्धि का ही था। उसकी सीमा में जाकर के विषया नाम की उसकी पुत्री थी, वो सहेलियों के साथ आई और चंद्रहास को देखा तो एकदम से रूप की माधुरी हो गई। एक कहने लगी, पति हो तो यह होना चाहिए मेरा। धीरे से उसकी चिट्ठी जो थी उसने निकाली, देखी तो बोले ये तो मेरे पिता ने लिखी है मेरे भाई के लिए कि चिट्ठी लाने वाले को तुरंत ही विष दे करके मार देना, जल्दी से विष दिया जाए। तो उसने क्या किया, एक सीख लेकर के अपना काजल छुड़ा करके या और बना दिया विष के पीछे, क्योंकि उसका नाम विषया था। अब विष की बजाय विषया हो गया। अब वो गए, चंद्रहास सुंदर तो थे, यंग थे, जा करके मिले मदन सेन से। दृष्ट बुद्धि का पत्र था। चिट्ठी देखी,
उन्होंने मूर्त वूर्त सब छटवाया जल्दी से फटाफट, और पंडितों को बुलाया और पाणिग्रह संस्कार कर दिया अपनी बहन का, दृष्ट बुद्धि की पुत्री का। चिट्ठी में लिखी थी विष देने की बात, ये हो गई विषया दे देना, बस विवाह हो गया। तो देखिए आप, परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। अब इसका दूसरे वाले एपिसोड में मैं भी सुनाता हूँ, ये लंबा हो जाएगा नहीं तो। है जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।